हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। वेद स्टडी ग्रुप आप सबके लिए लेकर आया है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए कंप्यूटर का फुल कोर्स और पूरा कोर्स कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के अंदर हमारी आज की सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा था कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू साइज कितने प्रकार का होता है, अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम आज का हमारा जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है और डेफिनेटली यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिखते हैं एमएस ऑफिस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमएस ऑफिस। ये जो क्लास है साथियों, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है हर एग्जाम के लिए। राजस्थान पुलिस के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है, दिल्ली पुलिस के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, हरियाणा पुलिस के अंदर आपके कंप्यूटर आता है, हरियाणा एसएससी के अंदर आता है, एनटीपीसी आपका है रेलवे का, उसमें भी कंप्यूटर क्वेश्चंस एक आधे पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाली है। और आपके बैंक का एग्जाम है, आप सभी को ध्यान है बैंक के एग्जाम में एक सेपरेट पोर्शन आता है कंप्यूटर का। पीओ की बात करें इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंडिविजुअल कट ऑफ भी निकलती है इसमें से। तो मैं आपको हर लेवल से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एमएस ऑफिस, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पढ़ने से पहले एक हमारे सामने नाम आया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। इसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सबसे पहले देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्या है? कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी बिल गेट्स ने। इसकी जो स्थापना की थी, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की थी, स्थापना की थी, वो स्थापना की थी बिल गेट्स और पॉल एलन ने। पॉल एलन और बिल गेट्स इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की क्या की थी? इस्टेब्लिशमेंट की थी। कब की थी ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट बिल गेट्स और पॉल एलन ये दोनों ने मिलकर 1975 के अंदर की थी। एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिला भी होगा और मिलेगा भी। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस कहां पर है। अगर आप प्रीवियस पेपर चेक करोगे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाती है, इसका हेड ऑफिस कहां पर है? तो माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस है साथियों, ध्यान रखना है, वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है साथियों? वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी कहां पर है साथियों? अमेरिका में है। ध्यान रखना है साथियों, वॉशिंगटन डीसी कहां पर है? अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। और यहीं पर क्या है साथियों? माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस है। यहीं पर आपको सभी को ध्यान होगा, वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस भी कहां पर है? अमेरिका में है। और कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, आईएमएफ का हेड ऑफिस कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। व्हाइट हाउस कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। ध्यान रखने ये क्वेश्चन भी आपको। तो अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? हेड ऑफिस है। और माइक्रोसॉफ्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट की थी बिल गेट्स, मेरे साथ रिपीट कीजिए, किसने की थी? बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। किसकी स्थापना की थी साथियों? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। कब की थी? 1975 के अंदर की थी। कब की थी? 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय, जिसका हेड ऑफिस कहां पर है?
वॉशिंगटन डीसी में है। हेड ऑफिस है साथियों, ध्यान रखना है, ये मुख्यालय है इसका। माइक्रोसॉफ्ट ने ही क्या बनाया साथियों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया। ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो, इसी ने बनाया एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसी की देन है, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ध्यान रखना, पॉल एलन का देहांत हो चुका है, निधन हो चुका है, ठीक है, अभी हुआ था इनका निधन, 2018 की बात है मे बी। और बिल गेट्स आप सभी को पता है ऑल टाइम वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पे आ जाते हैं, लेकिन इनको लाइफ मतलब जाना ही जाता है, बहुत सालों से ये हैं और अब भी है ये। अभी देखा जाए तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन, दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है, जेफ बेजोस है, ठीक है, जो अमेजन के हैं। और सेकंड पर है बिल गेट्स, और थर्ड पर है फेसबुक के हैं डेवलपर एंड सीईओ, कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। ध्यान रखना है, बिल गेट्स। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट किसके लिए डील करता है। तो ये सॉफ्टवेयर के लिए डील करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाता है। एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही क्या है, एक पार्ट है, काम करने के लिए बनाया गया है। पहली चीज आती है माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस, ये कैसा सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस जो है वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान रखना है साथियों, सॉफ्टवेयर भी होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, या होते हैं सॉफ्टवेयर की अगर बात करूं, जो हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपी, ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कह दो या सिस्टम सॉफ्टवेयर कह दो, एक ही बात है। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। जो एमएस ऑफिस है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन हम स्कूल में लिखा करते थे, है ना। स्कूल में हम एप्लीकेशन क्यों लिखते थे, जरूरी काम के लिए। हम जरूरी काम के लिए क्या लिखते थे स्कूल के अंदर, एप्लीकेशन लिखते थे। उसी प्रकार से अगर आपको कोई जरूरी काम करने के लिए कोई एप्लीकेशन की नीड है, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है, जरूरी काम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप है, क्या आप नया मोबाइल लेके आते हो तो व्हाट्सएप आपको साथ मिलता है, नहीं मिलता। आपको व्हाट्सएप की जरूरत है तो अलग से आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो। उसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने पर्सनल यूज के लिए अलग से इंस्टॉल किए जाते हैं। जरूरत है तो इंस्टॉल करो, जरूरत नहीं है तो इंस्टॉल मत करो। पढ़ेंगे इनके अंदर आगे हम कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। आपको चार ऑप्शन देगा, आपको उसमें से डिफाइन करके बताना होगा कि इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है एमएस ऑफिस क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब अगर आपको इसके नीड है तो इसको इंस्टॉल करो, और इसकी नीड नहीं है तो इसे इंस्टॉल मत करो, ध्यान रखना। एमएस ऑफिस का यूज किया जाता है ऑफिस से रिलेटेड वर्क करने के लिए। एमएस ऑफिस का यूज, एमएस ऑफिस का यूज ऑफिस से रिलेटेड वर्क करने के लिए, वर्क करने के लिए किया जाता है। ऑफिस से रिलेटेड आपने देखा होगा, अगर हम कोई स्कूल की बात करें, कोई कॉलेज की बात करें, इंस्टीट्यूट की बात करें, किसी ऑफिस की बात करें, कोई बड़ी कंपनी की बात करें, वहां पर ऑफिस से रिलेटेड कौन कौन से काम हो सकते हैं, कौन कौन से ऑफिस से रिलेटेड काम किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा, या तो वहां पर हमें लिखनी होती है कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, है ना, लिखनी होती है, कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती है। स्कूल में है तो हमें स्कूल के अंदर बच्चों का रिकॉर्ड रखना होता है। अगर हमारी कोई शॉप है
हमारा कोई फर्म है तो हमें वहां पर जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लेन देन का हिसाब रखना होता है, बिल वगैरह काटना पड़ता है। आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पर आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी ऑफिस से रिलेटेड होती है। तो ऑफिस से रिलेटेड जितना भी काम है वो किसके अंदर किया जाता है, एमएस ऑफिस के अंदर किया जाता है। तो एमएस ऑफिस का यूज ऑफिस से संबंधित कार्य करने के लिए किया जाता है। बात करें वर्तमान के अंदर, जैसे आप मोबाइल देखते हो तो मोबाइल के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते रहते हैं। आईफोन आपने देखा होगा 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 11 आया। तो ये क्या है, वर्जन आते रहते हैं। कोई भी मोबाइल लेते हो आप, रेडमी लेते हो, एमआई लेते हो, सैमसंग का आपने देखा होगा पहले J2 आया, फिर J5 आया, फिर J7 आया, उसके अंदर J7 के अंदर प्रो आ गया, प्राइम आ गया। ऐसे अलग अलग फोन आते रहते हैं। उसी प्रकार से एमएस ऑफिस के भी क्या आते रहते हैं, अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। तो अगर बात करें वर्तमान में 2020 के अंदर वर्तमान में एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो इस समय जो नया वर्जन आया है एमएस ऑफिस का, इस समय एमएस ऑफिस का वर्जन चल रहा है 2019 वर्जन चल रहा है वर्तमान के अंदर, लेटेस्ट जो वर्जन है। इससे पहले भी बहुत से वर्जन, वर्जन का मतलब क्या होता है, उसका अपडेट होता, जैसे अपडेट होती है ना चीजें, आपसे कई बार सॉफ्टवेयर वगैरह आप इंस्टॉल करते हो तो आपसे क्या कहता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए। अपडेट मांगने से क्या होता है कि वो उसके अंदर जो कमियां होती है या कुछ नई चीजें ऐड करनी होती है वो उनको ऐड कर देते हैं। एमएस ऑफिस के इससे पहले और भी वर्जन आते थे, एमएस ऑफिस के इससे पहले और भी वर्जन थे, जैसे वर्जन था आपका 2003, 2007, 2010, 2013, 2016। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो कौन सा वर्जन चल रहा है, 2019 चल रहा है एमएस ऑफिस का वर्जन। इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये 3 के बाद सारे सिमिलर से ही हैं, कुछ ज्यादा फर्क होता क्या है कि जिस नई कमांड की आज के जनरेशन के अंदर जरूरत पड़ती है, आपने देखा होगा जो एक टाइम था कि पहले के टाइम के अंदर क्या होता था कि नोकिया 1600 फोन भी आपने देखा होगा, नोकिया 1100 का फोन भी आपने देखा होगा, नोकिया 1100 एक मॉडल आता था। उसमें क्या होता था कि सिर्फ कीपैड होते थे और कलर फोन नहीं होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोन होता था। एक छोटी सी नॉर्मल सी गेम होती थी, आपने देखा होगा सांप सीढ़ी वाली, सांप वाली गेम, है ना। जैसे जैसे आगे आगे समय बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया, नई नई चीजें आती गई, हमारे फोन के अंदर इन्होंने हमें टॉर्च दे दी, कैमरे की फैसिलिटी आ गई धीरे धीरे। उसके बाद उसके अंदर कलर फोन आने लग गए, फिर उसके अंदर फोन के साथ साथ रेडियो की फैसिलिटी भी दे दी हमें, सॉन्ग की फैसिलिटी दे दी, वीडियो की फैसिलिटी दे दी, फिर एक नॉर्मल इंटरनेट की फैसिलिटी दे दी। उसके बाद हमारे सफरिंग वगैरह, डाउनलोडिंग वगैरह, और भी मतलब बहुत से एप्लीकेशंस वगैरह हमें दे दी, और भी गेम्स खेलने के लिए काफी सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। अब तो इतना हो चुका है कि फोन के अंदर हम अपना ऑफिस का काम भी इजीली कर लेते हैं। आजकल काफी अच्छे गैजेट स्मार्टफोन आ रहे हैं जिसमें आप इजीली काफी वर्क कर लेते हो। तो ये क्या है, अपडेट वर्जन है। उसी प्रकार से जैसे ऑफिस 3 आया, उसमें नॉर्मल काम होता था, फिर 7 आया, 10 आया, 13 आया, 16 आया। जो आज के टाइम पे लेटेस्ट एमएस ऑफिस का वर्जन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है साथियों, 2019 चल रहा है। क्लियर है सभी को। कमांड लगभग सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ देखने का व्यू बदल जाता है कुछ, ठीक है। बाकी कमांड लगभग सेम है सारी, शॉर्टकट की सभी की क्या है साथियों, सेम है। हम सारा नहीं करेंगे, हम जो कमांड्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कमांड्स होती हैं जितनी प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, मैं आपको सारी उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको सही में आया होगा एमएस ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ही क्या है, एक पार्ट है। एमएस ऑफिस क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपको कंप्यूटर में मिलेगा नहीं, नया कंप्यूटर लेके आओगे तो अगर जरूरत है तो आप इसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। वर्जन आपके सामने है, जो आप वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो वो आप वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। और एमएस ऑफिस का यूज ऑफिस से रिलेटेड वर्क करने के लिए किया जाता है। क्लियर है आप सभी को। और वर्तमान में चल रहा है 2019। अब एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस ऑफिस क्या है, एक प्रकार का पैकेज है पूरा। एमएस ऑफिस क्या है, एक प्रकार का पूरा पैकेज है, ठीक है। जैसे क्या तो
पोर्टफोलियो ऐसे कहते हैं, बकेट है एक, ठीक है। उस बकेट के अंदर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर हमें कोई लेटर वगैरह लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, कोई प्रिंटिंग करना है, कोई टाइपिंग से रिलेटेड काम करना है, अपना रिज्यूम तैयार करना है, बायोडाटा तैयार करना है, नोट्स तैयार करने हैं, ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, एमएस वर्ड का यूज करेंगे। अगर हमें बजट तैयार करना है, हमें मार्कशीट क्रिएट करनी है, हमें अकाउंट से रिलेटेड काम करना है, सैलरी स्लिप बनानी है, पे रोल बनाना है, शॉप के बिल वगैरह काटने हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एमएस एक्सेल का यूज करेंगे। एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट की बात करें तो एमएस पावर पॉइंट का जो यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, हमने देखा होगा प्रेजेंटेशंस होते हैं ना, एनिमेशंस लगाकर मूविंग क्लिप्स चलती हैं अपने आप, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए ये आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस होता है, एमएस आउटलुक होता है, और भी काफी सारे होते हैं, ये सभी आपको एमएस ऑफिस के अंदर ही मिलेंगे। ध्यान रखना, ये आपको सभी एमएस ऑफिस के अंदर ही मिलते हैं। एमएस ऑफिस क्या है, एक पूरा बकेट है, ठीक है, एक थैली है, यूं मान लो एक थैली है, उसके अंदर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, पब्लिश, नोटपैड, ये सभी आपको उसके अंदर ही मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो ऐसा नहीं है कि आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, अलग से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एमएस ऑफिस के अंदर आपको पूरा पैकेज दे दिया, जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट उसकी सब एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। समझ में आया होगा आपको सभी। यहां पर ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी, बिल गेट्स ने की थी। किसने की है, बिल गेट्स और पॉल एलन ने की है। ध्यान रखना साथियों, चीज बहुत बार पूछा भी गया है। और माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का हमारा पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड से। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जैसे जैसे पूछे गए हैं। तो आज का हमारा एमएस ऑफिस के अंदर टॉपिक आता है एमएस वर्ड। पहले मैं आपको थोड़ा इनके बारे में ब्रीफ इंट्रो देता हूं एक बार। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का यूज, या लिख लीजिए एमएस ऑफिस, सॉरी एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड एमएस ऑफिस के अंतर्गत पाया जाता है। अंतर्गत पाया जाता है, मतलब एमएस वर्ड आपको एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है, ये आपको एमएस ऑफिस के अंदर ही मिलेगा। पाया जाता है, जिसका यूज लेटर, एप्लीकेशन, टाइपिंग, प्रिंटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, रिज्यूम क्रिएट करने, नोट्स तैयार करने, के लिए किया जाता है। तो एमएस वर्ड जो है ये आपको एमएस ऑफिस के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। जिसका यूज हम करते हैं अगर आपको कोई लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, कोई टाइपिंग से रिलेटेड काम करना है, प्रिंटिंग करनी है पेपर्स की, एडिटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, रिज्यूम क्रिएट करना है, ग्रीटिंग कार्ड बनाने हैं, बायोडाटा क्रिएट करना है अपना,
नोट्स तैयार करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखने ये चीज। तो एमएस वर्ड का यूज आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात करें हाउ कैन स्टार्ट। एमएस वर्ड को हम स्टार्ट कैसे करें सर, मतलब ये तो हमें पता ही नहीं, एमएस वर्ड को हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के नेक्स्ट लिखिए हाउ कैन स्टार्ट एमएस वर्ड। हाउ कैन स्टार्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को कैसे शुरू किया जाए, हम कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड को शुरू करना हो तो कैसे करें। ये एक बार बैंक के अंदर क्वेश्चन पूछा था, वे पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे, 5 ऑप्शन, उसमें से पूछा था कि बताइए इसमें से सही वे तरीका कौन सा है, सही पाथ कौन सा है एमएस वर्ड को ओपन करने का। तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला तरीका आता है, हम जाएंगे स्टार्ट पर। स्टार्ट के अंदर लिखेंगे, देखेंगे हम, तो हमें मिलेगा ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के अंदर हमें मिलेगा एमएस ऑफिस। वर्जन कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके सिस्टम में आप कोई भी वर्जन, लेकिन जो लेटेस्ट चल रहा है 19 है, लेकिन वो ऑनलाइन वर्क करता है। लेकिन जो कॉमनली जो यूज होता है सभी जगह, वो 10 का यूज कर लेते हैं, 7 का यूज कर लेते हैं, क्योंकि इजीली है, समझ सकते हैं उसे हम, ज्यादा फर्क नहीं है। जब अब वाले आने लगे वो ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, मतलब उन्हें अपडेट मांगना पड़ता है, ओरिजिनल होना चाहिए आपका, ठीक है, वो ये कॉपी वर्जन भी कई यूज कर लेते हैं। तो एमएस ऑल प्रोग्राम के अंदर एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के अंदर आपको मिलेगा एमएस वर्ड, और इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है, स्टार्ट के अंदर आपको मिलेगा एक रन नाम का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस रन के अंदर आपको लिखना है, टाइप करना है क्या, विन वर्ड, ये आपको करना है टाइप। रन के अंदर आपको टाइप करना है विन वर्ड, और उसके बाद अगर आप ओके पर क्लिक करोगे देन आपका एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि अगर कोई एप्लीकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है तो हम उस एप्लीकेशन का क्या बना सकते हैं, शॉर्टकट बना सकते हैं। याद आ रहा है, आइकन करवाया था मैंने आपको। तो अगर आप उसका शॉर्टकट बनाना चाहते हो तो आप शॉर्टकट भी क्रिएट कर उसमें आप ओपन कर सकते हो, मतलब शॉर्टकट के द्वारा डेस्कटॉप से रन करा सकते हो उसे डायरेक्ट, ठीक है, शॉर्टकट बनाकर डायरेक्ट उसे आप रन करवा सकते हो। तो इस प्रकार से 3 तरीके हुए आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हो डेस्कटॉप से, ठीक है। एक तो स्टार्ट के अंदर ऑल प्रोग्राम मिलेगा, ऑल प्रोग्राम के अंदर एमएस ऑफिस मिलेगा, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड मिलेगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे आपका एमएस वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। और अगर दूसरा तरीका की बात करें तो स्टार्ट में मिलेगा आपको रन, और रन के अंदर आपको टाइप करना है ये विन वर्ड। एक चीज और ध्यान रखना, रन के अंदर अगर आप कोई टाइप करते हो ना चीज, तो आपको उसमें कभी भी स्पेस नहीं देना है, ये चीज ध्यान रखना। विन और वर्ड को इकट्ठा लिखना है, देखो मैंने बिल्कुल साथ में लिखा है, विन और वर्ड के बीच में स्पेस नहीं देना है, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आपने स्पेस दे दिया फिर वो कंप्यूटर उसे लेगा ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो नाम फीड किया गया है वो विन वर्ड कंटिन्यू है। अगर आपने स्पेस दे दिया वो उसके प्रोग्रामिंग से बाहर हो जाएगी चीज, ठीक है। तो ये आपको टाइप करना है और ओके। अगर आपको स्टार्ट पे क्लिक करके रन पे जाना पड़ रहा है, अगर रन आपको डायरेक्ट शॉर्टकट की पता है तो आपको शॉर्टकट की से भी आप रन को ओपन कर सकते हो। तो रन की शॉर्टकट की होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। फोल्डर के अंदर बात करें, अगर किसी फाइल का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सॉन्ग का नेम चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, रीनेम करने की F2 होती है। किसी फाइल को, किसी फोल्डर को डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है डिलीट। किसी फाइल को, फोल्डर को, सॉन्ग को, पिक्चर को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वो कौन सी होती है, शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। आज हम पढ़ेंगे रन को आप स्टार्ट मेन्यू के द्वारा भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज रन की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर के द्वारा भी आप रन कमांड को ओपन कर सकते हो, और उसके अंदर अगर आप विन वर्ड टाइप करके ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी एमएस वर्ड की विंडो ओपन
हो जाएगी। और तीसरा है आप डेस्कटॉप पर उसका शॉर्टकट क्रिएट करके भी उसे ओपन कर सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा यहां तक, आशा करता हूं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेटर आप लिख सकते हो, कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, टाइपिंग करनी है अगर आपको कोई, ठीक है, प्रिंट से रिलेटेड काम करना है, एडिटिंग है, फॉर्मेटिंग है, ठीक है, रिज्यूम बनाना है, नोट्स तैयार करने, ये सारे काम आप एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें व्हाट इज एक्सटेंशन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है? एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है? सबसे पहली चीज तो ये आती है कि एक्सटेंशन किसे कहते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है सर? ये देखो क्या होता है, छोड़ो इस एक्सटेंशन को, कुछ और से समझते हैं। ठीक है, मेरा नाम है निशांत गोयल। क्लियर? हर एक पर्सन का अपना एक नाम होता है, हर एक व्यक्ति का नाम होता है। किसी का नाम होता है सुरेश गर्ग होता है, किसी का होता है नरेश भाटी होता है ना। और हर व्यक्ति के नाम होता है, और हर व्यक्ति के नाम के दो पार्ट होते हैं, दो नाम होते हैं। ये होता है फर्स्ट नेम और ये होता है उसका सेकंड नेम। नाम के दो पार्ट होते हैं, है ना। ये फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट नेम होता है वो हमें क्या बताता है? उस पर्सन का, उस व्यक्ति का नाम बताता है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है ना। जो सेकंड नेम होता है ना, ये हमें क्या बताता है? उस पर्सन की कैटेगरी बताता है, उस पर्सन की कास्ट बताता है। कैटेगरी बताते हैं कि ये पर्सन कौन से कैटेगरी का पर्सन है। जैसे अपने कहते हैं ना कि ये पर्सन जनरल कैटेगरी का है, ये पर्सन ओबीसी कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी का है, या एसटी कैटेगरी का। देखा होगा आपने इस प्रकार से। तो फर्स्ट तो क्या बताता है? उसका नाम बताता है व्यक्ति का, और सेकंड बताता है कि वो पर्सन कौन सी कैटेगरी का पर्सन है। देखते हैं ना अपने। उसी प्रकार से हम एमएस वर्ड के अंदर क्या, कंप्यूटर के अंदर इतनी सारी फाइलें बनाते हैं। ठीक है, अब फाइलें बना दी, अब फाइलें बनाने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि वो फाइल एमएस वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, या एमएस पावर पॉइंट की फाइल है, एमएस पेंट की फाइल है, इंटरनेट की फाइल है, या सी लैंग्वेज की फाइल है, एमएस एक्सेल की फाइल है। हमें कैसे पता चले? तो उसको पता लगाने के लिए यूज होता है, एक्सटेंशन का यूज होता है। देखो वैसे तो आइकन लगा ही होता है, ठीक है, लेकिन कई बार कोई आइकन चेंज कर दे, या हमारे प्रैक्टिकल नहीं होगा हमारे एग्जाम के अंदर, हमारे एग्जाम में होगा पेपर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन लिखे होंगे, 5 ऑप्शन लिखे होंगे, आपको उनमें से देखकर बता। वहां पे तो आप क्लिक करके नहीं देख सकते ना कि एमएस वर्ड की फाइल कौन सी है। वहां पे तो आपको उन ऑप्शंस को डिफाइन करके बताना पड़ेगा। तो हम एक्सटेंशन किसे कहते हैं? एक्सटेंशन वो होता है जो किसी एप्लीकेशन फाइल की, किसी भी एप्लीकेशन फाइल की हमें क्या बताता है? कैटेगरी बताता है कि ये एप्लीकेशन फाइल किस एप्लीकेशन की फाइल है, ये एक्सटेंशन कौन से एप्लीकेशन की है। जैसे इसको नोट करना चाहो तो देख लो एक बार, समझना ज्यादा जरूरी है। देखो कंप्यूटर रट्टे मारोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसके अंदर भी, ठीक है, क्योंकि रूटीन लाइफ के सब्जेक्ट है हमारे। जो कंप्यूटर है, हम रूटीन लाइफ में से बहुत ज्यादा रूबरू होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड की फाइल है। आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं, 123.ppt, 567.xls, 019.doc, 139.bmp। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, सेम क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड की फाइल कौन सी है। अब आपने देखा सर ये नाम तो चेंज भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है नाम तो। अब हम कैसे बताएं कि एमएस वर्ड की फाइल कौन सी है?
तो एमएस वर्ड की फाइल देखो, ये आपको बताया दो नाम होते हैं, ये फर्स्ट नेम, ये सेकंड नेम, ये फर्स्ट नेम, ये सेकंड नेम, ये फर्स्ट नेम, ये सेकंड नेम, ये फर्स्ट नेम और ये सेकंड। फर्स्ट नेम तो सभी का कॉमन भी हो सकता है, लेकिन ये हमें क्या बताता है, उस एप्लीकेशन फाइल की कैटेगरी बताता है। तो एक्सटेंशन हमें बताता है उस फाइल की कैटेगरी। अब इसमें एमएस वर्ड की फाइल कौन सी है, ये फाइल है। आपने कैसे बताया, क्या इसको मैंने ओपन किया था, नहीं ओपन नहीं किया। इसके लास्ट में क्या लगा, डॉट डीओसी, मतलब एमएस वर्ड की एक्सटेंशन अगर आपसे पूछे तो क्या होती है, डॉट डीओसी, अगर वर्जन है 2000 या 2003। अभी मैंने आपको बताया वर्जन आते रहते हैं, अगर वर्जन चल रहा था 2000 या 2003, लेकिन जब वर्जन आ गया आगे 7, डॉट डीओसी एक्स हो गई, 2007, 10, 13, 16, 19, जब ये वर्जन आए तो उसके अंदर एक्सटेंशन क्या हो गई, डॉट डीओसी एक्स। और डॉट डीओसी एक्स या डॉट डीओसी एक ही बात है, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या होता है साथियों, डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्या हुआ, आप एक मोबाइल की शॉप पर गए, ठीक है, आपने उस मोबाइल की शॉप पर जाके अपना मेमोरी कार्ड दे दिया, पेन ड्राइव दे दिया। होता है स्टूडेंट्स वगैरह सॉन्ग वगैरह सुनने हैं, मूवीज वगैरह देखनी है, तो जाते हैं शॉप पर, तो कहते हैं कि इसमें मुझे सॉन्ग चाहिए। आप क्या कहते हो उसे कि इसमें ना मुझे MP3 सॉन्ग डाल देना। कहते हैं हम MP3 सॉन्ग डाल के तैयार कर लेना, हम अभी कुछ खा करके आके। जैसी आप आई, उसने आपके सामने पेन ड्राइव दे दी कि जिसमें मैंने MP3 सॉन्ग डाल दिए। MP3 सॉन्ग का मतलब क्या है, उसने ऑडियो सॉन्ग डाले। क्या आपने उसे कहा इसमें ऑडियो सॉन्ग डालना, नहीं, आपने कहा MP3। वो समझ गया, क्योंकि उसे पता था कि MP3 जो एक्सटेंशन होती है ना, वो किसकी होती है साथियों, ध्यान रखना है। MP3 जो एक्सटेंशन है वो होती है ऑडियो की होती है। किसकी होती है साथियों, ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, MP3। वो समझ गया MP3 का मतलब सिर्फ इसे सुनने वाले गाने ही चाहिए। अब मैंने उसको बाद में कहा मुझे MP4 चाहिए, MP4 चाहिए। वो समझ गया MP4 किसकी एक्सटेंशन होती है, वीडियो फाइल की होती है। वो उसमें कौन सी फाइल डालेगा, वीडियो फाइल डालेगा। अब उसमें वो ऑडियो फाइल नहीं डालेगा। तो एक्सटेंशन हमें क्या बताता है, उस फाइल की कैटेगरी बताता है कि हमारी जो फाइल है वो कौन से एप्लीकेशन की फाइल है। ठीक है, ऑडियो की है, वीडियो की है, आप डाउनलोड करते हो, कई बार आता है 3GP आता है, ठीक है, पीपीटी है, मान लो किसी की पीपीटी लगाए, इसका मतलब ये पावर पॉइंट की फाइल है। डॉट एक्सएलएस लगाए, इसका मतलब ये एक्सेल की फाइल है। डॉट डीओसी लगाए, दैट मींस एमएस वर्ड की फाइल है। डॉट बीएमपी लगाए, दैट मींस पेंट की फाइल है, एमएस पेंट की फाइल है ये। तो हमने ओपन नहीं किया किसी एप्लीकेशन को, हमने तो सिर्फ उसके एक्सटेंशन से उसकी क्या की है, पहचान की है। ध्यान रखना ये चीज, एक्सटेंशन समझ में आया। तो अगर आपसे पूछे एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है, तो आपको बतानी है डॉट डीओसी। अगर वो पर्टिकुलर लेके पूछ ले कि 2007 में एक्सटेंशन क्या थी एमएस वर्ड की, या वर्तमान में चल रहा है 2019 में, अगर आपको पर्टिकुलर नाम देके पूछे, देखो वैसे ऑप्शन पे डिपेंड करती है चीज। ऑप्शन में पहली बात है दोनों चीज तो मुश्किल ही देगा आपको, ठीक है, एक ही देगा आपको, और मोस्टली डॉट डीओसी ही चलती है। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी मैंने बता दिया, अगर पर्टिकुलर लेकर पूछ ले कि 2010 में एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या क्रिएट की गई है, तो आपको बताना है डॉट डीओसी एक्स। क्लियर, आपको सभी को समझ में आएगा यहां तक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हमने एमएस वर्ड को क्लिक कर लिया, और एमएस वर्ड को हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो आएगी, तो लिखते हैं आगे, एमएस वर्ड पर क्लिक करने से जो विंडो हमारे सामने, जो विंडो हमारे सामने ओपन होती है, उसे
MS वर्ड विंडो या डॉक्यूमेंट कहते हैं। MS वर्ड पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करते ही MS वर्ड की विंडो, विंडो का मतलब एक नई प्रकार की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जो विंडो हमारे सामने ओपन होगी उसे क्या कहते हैं? MS वर्ड विंडो या डॉक्यूमेंट कहते हैं। समझ में आया होगा आपको यहां तक? अब डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया, ये आपने देखा होगा MS वर्ड की। मैं आपको एक थोड़ी सी पिक्चर बता देता हूं। ये सबसे ऊपर ऊपर होती है यहां पे टाइटल बार। यहां पे हमारे सामने होती है टैब, एक होता है होम टैब, इंसर्ट टैब, यहां पे होता है हमारे सामने फिर पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। यहां पे हमारे सामने होती है रिबन, देखा होगा इसे कहते हैं रिबन। सबसे नीचे नीचे होती है यहां पर, देखी होगी आपने, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, टास्क बार। सबसे नीचे नीचे क्या होती है? टास्क बार होती है, ठीक है। टास्क बार के ऊपर यहां पर होती है स्टेटस बार। क्या होती है? स्टेटस बार। यहां पर हमारा होता है वर्क स्पेस, जहां पर हम काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे MS वर्ड पर, हमारे सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। सबसे ऊपर ऊपर है ये टाइटल बार। हेडिंग लिख लीजिए फर्स्ट नंबर पे डाल के, टाइटल बार। किसे कहते हैं टाइटल बार? किसी भी एप्लीकेशन विंडो के, किसी भी एप्लीकेशन विंडो के सबसे ऊपर वाली बार को टाइटल बार कहा जाता है। किसी भी एप्लीकेशन के, किसी भी एप्लीकेशन विंडो के सबसे ऊपर वाली बार को, सबसे ऊपर वाली बार को टाइटल बार कहते हैं। सबसे ऊपर ऊपर दिख रही है बार आपको? कोई एप्लीकेशन विंडो एक्सेल की ओपन करेंगे, पावर पॉइंट की ओपन करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन विंडो ओपन करेंगे, उसके ऊपर ऊपर सबसे ऊपर जो होती है, देखो हम भी जब मूवी देखते हैं, देखने जाते हैं ना मूवी वगैरह अपने, तो सबसे पहले आता है मूवी का नाम। टाइटल के अंदर सबसे पहले आता है टाइटल, कहते हैं टाइटल क्या है? मूवी का नाम आता है। उसी प्रकार से आपने कौन सी एप्लीकेशन विंडो ओपन की हुई है? MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, नोटपैड, क्या ओपन किया हुआ है आपने, उसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो सबसे ऊपर ऊपर जो टाइटल बार लगी हुई है ना, यहीं पर उस एप्लीकेशन का क्या आता है? टाइटल आ जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि हमने MS वर्ड ओपन किया हुआ है, एक्सेस ओपन किया हुआ है, तो टाइटल बार हमें बताता है। और सबसे ऊपर वाली बार को ही क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। ले रहे हैं यहां तक? अब आता है क्वेश्चन, यहां पे बहुत से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक है स्टेटस बार और एक है टास्क बार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार को क्या कहा जाता है? तो डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार को कहते हैं टास्क बार। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे किसी एप्लीकेशन विंडो के सबसे नीचे वाली बार को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा स्टेटस बार। ध्यान रखना है, स्टेटस बार किसे कहते हैं? किसी भी एप्लीकेशन विंडो के, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूं फिर मैं। ये स्टेटस बार है, देखिए टाइटल बार सबसे ऊपर वाली, एप्लीकेशन विंडो के सबसे, एप्लीकेशन विंडो के सबसे नीचे कौन सी है? स्टेटस बार है। और डेस्कटॉप के सबसे नीचे कौन सी होती है? टास्क बार। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। सेकंड आता है हमारा स्टेटस बार। किसी भी
एप्लीकेशन विंडो के सबसे नीचे वाली बार को स्टेटस बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसे कहा जाता है स्टेटस बार। सबसे ऊपर वाली बार एप्लीकेशन की टाइटल बार, और सबसे नीचे वाली बार कौन सी होती है साथियों? स्टेटस बार। साथ साथ ही आते हैं ना एबीसीडी कोडिंग, एस और टी, है ना? तो टी बड़ा है, एस आता है 19 पे, है ना, और टी आता है 20 पे। एबीसीडी के अकॉर्डिंग अगर देखें हम, तो बड़ा कौन है? टी बड़ा है, तो ये ऊपर रहता है। 19 क्या है? छोटा है, तो वो क्या रहता है? नीचे रहता है। एप्लीकेशन विंडो के सबसे ऊपर आता है टी, सबसे बड़ा है क्योंकि वो उम्र में, है ना, और छोटा कौन है? स्टेटस बार। एस छोटा है तो उससे नीचे आता है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसे। स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया होगा। विंडो ओपन हो गई, अब इस पे हम करेंगे काम। अभी मैंने आपको लिखाया एमएस वर्ड पे क्लिक करने से जो विंडो ओपन होती है उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। अब यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो कंप्यूटर की खुद की सेटिंग होती है। जैसे देखो, आप मार्केट से नया मोबाइल लेकर आते हो, ठीक है, लेकर आए मोबाइल नया, अगर आप उसके अंदर मेमोरी कार्ड भी आपने डाल दिया और मोबाइल की खुद की भी क्या है? अपनी मेमोरी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने फोटो क्लिक करी, एक कर ली। अब फोटो क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि अब वो फोटो क्लिक करे, वो फोटो कहां पर जाएगी? अगर नया फोन लेके आए हो तो मोबाइल की खुद की सेटिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो पिक्चर जाएगी आपके फोन की गैलरी में। लेकिन आप क्या करते हो कि पिक्चर के अंदर जाके कैमरे की सेटिंग में जाके चेंज कर देते हो कि इसकी जो पिक्चर सेव होनी चाहिए वो मेमोरी कार्ड में सेव होनी चाहिए। आप कोई चीज डाउनलोड करते हो तो अपने आप वो कहां पर चली जाती है? बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो कंप्यूटर के खुद के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, फोल्डर, आपने नया फोल्डर बनाया, अगर आपने उसका कोई नाम नहीं रखा तो उसका क्या नाम आएगा? अपने आप न्यू फोल्डर, क्योंकि ब्लैंक तो ले नहीं सकता कंप्यूटर, कुछ नाम तो देगा। तो कंप्यूटर अपने आप क्या नाम देगा? उसे न्यू फोल्डर नाम देगा। आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो कंप्यूटर की खुद की सेटिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वैसे ही अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट के अंदर पहला क्वेश्चन आता है, बाय डिफॉल्ट डॉक फाइल का नेम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं तो फाइल का नेम क्या होता है? जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करा आपने, ठीक है, उसका अपने आप क्या नेम आता है? कुछ तो नेम आता होगा। तो बाय डिफॉल्ट उसका नेम आता है डॉक्यूमेंट 1। बाय डिफॉल्ट उसका नेम क्या आता है? डॉक्यूमेंट 1। ये सिस्टम अपने आप लेता है, आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन सिस्टम अपने आप क्या नाम देगा? उसका डॉक्यूमेंट 1 देगा। बाय डिफॉल्ट फाइल सेव कहां पर होती है? अब हमने अभी को बताया कि अगर आप सेव नहीं करोगे कोई चीज को तो अपने आप वो या तो फोन की मेमोरी में सेव करेगा, अगर आपने सेटिंग चेंज की हुई है तो आपकी मेमोरी कार्ड में चली जाएगी। वही चीज यहां पर है कि आपने एमएस वर्ड के अंदर कोई फाइल बना ली, अब फाइल आपने बना ली तो उसे आपको सेव कहां पर करना है? अब मान लो आपने सेव उसे नहीं करी। सेव करने का मतलब आप उसे सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, ई ड्राइव के अंदर, एफ ड्राइव के अंदर, डेस्कटॉप पे कहां पर सेव करना चाहते हो? पेन कार्ड में, मेमोरी कार्ड के अंदर, सीडी के अंदर, कहां पर सेव करना चाहते हो? अगर आपने उसे कुछ भी नहीं बताया, कंप्यूटर अपने आप तो कहीं तो सेव करेगा ही। तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर फाइल को सेव कहां पर करता है? माई डॉक्यूमेंट में करता है। बाय डिफॉल्ट
फाइल सेव कहां पर होती है? माई डॉक्यूमेंट के अंदर होती है। ये आपको मैं बता देता हूं थोड़ा। माई डॉक्यूमेंट, अगर आपने एक डेस्कटॉप पे आइकन होता है माई कंप्यूटर का, उस पर क्लिक करना तो यहां पर आपको दिखेगा सबसे ऊपर ऊपर तो टाइटल बार होती है, यहां पे उसके कुछ मेन्यू होते हैं। यहां पर आपने देखा होगा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जितनी भी आपने बनाई हुई है, एफ ड्राइव, सी तो होगी होगी, आगे वाली आपके मेमोरी पे, हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है। यहां पर आपने लिखा देखा होगा डेस्कटॉप, यहां होता है डाउनलोड, इसके नीचे यहां पर आपने देखा होगा लाइब्रेरी लिखा होता है, लाइब्रेरी, देखा है? देखना नहीं तो लाइब्रेरी के यहाँ पे यहां लिखा होता है माई डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो, म्यूजिक, देखा आपने ऐसा? तो बाय डिफॉल्ट अपने आप हमारी जो एमएस वर्ड की फाइल है वो कहां पर जाकर सेव होगी? अगर हमने सेव करने का ऑप्शन में नहीं दिया है कि लोकेशन क्या रखनी है, लोकेशन, तो अपने आप कहां पर सेव करता है? माई डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर देगा। ठीक है, ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट फाइल सेव आपको कहां मिले? कई बार होता है ढूंढते रहते फाइल मैंने बनाई थी कहां सेव हो गई, क्योंकि आपने अगर लोकेशन सेट नहीं की है तो अपने आप कंप्यूटर कौन सी लोकेशन ले लेगा? माई डॉक्यूमेंट ले लेगा। यहां पर आपको जरूर मिल जाएगी। ध्यान रखना, अगर आपने कोई फाइल बनाई है तो माई डॉक्यूमेंट मिलेगी, कोई पिक्चर बनाई है तो पिक्चर मिलेगी, कोई वीडियो है तो वीडियो मिलेगी, और अगर कोई म्यूजिक है तो आपको म्यूजिक मिलेगा। ठीक है, और डाउनलोड की अगर आपने कोई चीज तो डाउनलोड वाली फाइल में आपको मिल जाएगी। ऐसा बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। ये क्वेश्चन पूछने लगे आजकल ऐसे बाय डिफॉल्ट वाले। तो बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। अगर आपने कोई फाइल का नेम दोगे, अच्छी बात है, कोई फाइल आपने बनाई, जैसे एप्लीकेशन बनाई है, एप्लीकेशन है कि अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की, तो आपने इसका नाम दे दिया अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तब तो उसको उसी नाम से करेगा। अगर आपने कोई नाम नहीं दिया तो कंप्यूटर खुद ना कुछ तो नाम लेगा, तो क्या नाम लेगा? डॉक्यूमेंट 1 लेगा, और अपने आप कहां पर सेव करेगा उसे? माई डॉक्यूमेंट में सेव कर देगा। ले रहे हैं यहां तक सभी को चीज? चलिए, इसके बाद आप देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कंप्यूटर का जो यूज होता है, सॉरी एमएस वर्ड का जो यूज होता है वो करते हैं हम लेटर लिखने के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन लिखने के लिए, टाइपिंग करने के लिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिंग और एडिटिंग, इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें एडिटिंग का। सबसे पहले हम बात करें एडिटिंग का। एडिटिंग का मतलब होता है, अपने कहते हैं ना कि आपको स्कूल कॉलेज के अंदर कोई प्रोजेक्ट मिला, मैडम ने आपको कहा कि ये प्रोजेक्ट बनाकर लेकर आना एनवायरनमेंट पे या स्टडी के अंदर कोई सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे आपको दे दिया, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी बना के लेके आना। आपने वो बना लिया, अगले दिन मैडम ने आपसे पूछा कि बेटा बना लिया आपने वो प्रोजेक्ट आपको जो दिया था? आपने कहा मैडम बना तो लिया, लेकिन इसमें कुछ एडिटिंग करनी बाकी पड़ी है। एडिटिंग बहुत बार बोलते हैं अपने ये चीज, सर मैंने काम तो कर लिया, थोड़ा बहुत एडिटिंग करनी बाकी पड़ी है, वीडियो बना तो ली, कुछ एडिटिंग करनी बाकी पड़ी है। होता है ना कई बार, आप टिकटॉक वगैरह के बहुत फेमस स्टार होंगे, बनाते हो टिकटॉक वीडियो, अब तो बैन हो गया, पहले अगर बात करिए अभी भी आप बनाते हो कोई वीडियो वगैरह, तो आप क्या डायरेक्ट उसे वीडियो को शूट करने के बाद डायरेक्ट उसे अपलोड कर देते हो? हम उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करते हैं, कुछ करेक्शंस, मतलब कुछ कट करते हैं, कुछ कॉपी करते हैं, कुछ पेस्ट करते हैं। होता है ना कि कहीं और से उठाकर कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया, होता है ना, कोई सीन ऐसा होता है, कोई सॉन्ग ऐसा होता है, तो हम कुछ चीज सीन को काटते हैं, कहीं से कॉपी करते हैं और कहीं पर पेस्ट करते हैं। तो एडिटिंग का मतलब होता है साथियों कट, कॉपी, पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट। प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने, कहते हैं ना एडिटिंग, मतलब उसमें मैडम कुछ करेक्शन करनी बाकी पड़ी है कि उसमें कुछ मैटर मुझे काटना है, कुछ मैटर मुझे कॉपी करना है। कॉपी करेंगे तो क्या होगा? पेस्ट भी होगा। कट करेंगे तो क्या होगा? पेस्ट भी होगा। होता है ना ऐसा? कट का मतलब होता है मूव करना, कट का दूसरा नाम क्या होता है साथियों? मूव करना होता है। ध्यान रखना, डिलीट का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को, किसी मैटर को, किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए। कट का मतलब होता है कि एक स्थान से कट कर कर
दूसरी पोजीशन पर उसे पेस्ट करने के लिए। मूव का मतलब ये होता है कट। आप देखते हो फाइल आपके मोबाइल के अंदर होता है, कई बार आपने कोई फाइल बनाई या कोई फाइल डाउनलोड करी, वो डाउनलोड होने के बाद आपके डाउनलोड ऑप्शन में आ गई, आप चाहते हो कि वो जो वीडियो था वो मैं अपनी वीडियो के अंदर फाइल में जाके रख दूं, तो आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। एक आपके आता है मूव और एक आता है कॉपी और एक नीचे होता है रीनेम। कॉपी का मतलब इसकी डुप्लीकेट कॉपी, मूव का मतलब यहां से कट जाएगा और कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, तो कट को ही कहते हैं मूव। ध्यान रखना है साथियों, एक ही बात है, पूछ लेते हैं कई बार। कट की शॉर्टकट की भी आप ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की। फिर कह रहा हूं आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, मैच द फॉलोइंग के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं। यहाँ पे 4 कमांड देगा, यहाँ पे आपको 4 उन कमांड्स की शॉर्टकट की देगा, सीक्वेंस अलग अलग होगा और नीचे आपको देगा ए कि फर्स्ट का कौन सा है, सेकंड का कौन सा मैच कर रहा है, 4 ऑप्शन देगा, आपको सही बताना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि 4 शॉर्टकट कीज एक ही क्वेश्चन में दे देता है कई बार, है ना। हमें लगता है कि सर 10 तो क्वेश्चन आएंगे, इतनी शॉर्टकट कैसे, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। 4 या 5 आपको शॉर्टकट कीज एक ही क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग के अकॉर्डिंग पूछ लेगा कि उसे आप मैच कीजिए। कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस वी। तो एडिटिंग का मतलब होता है कट, कॉपी और पेस्ट। ध्यान रखना इसमें कई बार डिलीट भी देता है, डिलीट नहीं है, ठीक है। कट, कॉपी और पेस्ट। एडिटिंग की बात हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अभी देखा होगा आप, दिवाली का सीजन आने वाला है ना। तो दिवाली के सीजन में क्या करते हैं हम, कई बार अपने घरों में पेंट कर लेते हैं, है ना, पेंट, ताकि घर सुंदर दिखे। घर को लड़ियों से सजा देते हैं, चुनरियों से सजा देते हैं, फूल मालाओं से सजा देते हैं, किस लिए, ताकि घर की लुक अच्छी दिखे। क्या इन सब से घर के नक्शे पे या घर के कमरे पे या घर पर कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, बस इससे लुक अच्छी दिखती है, मकान एक नया क्रिएटिविटी आ जाती है। उसी प्रकार से फॉर्मेटिंग होती है कि हम मैटर को चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं करना है, मैटर को नया लुक देनी है। नया लुक देने का मतलब हम मैटर को करना चाहते हैं बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना। हम मैटर को करना चाहते हैं इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना। हम चाहते हैं मैटर के नीचे अंडरलाइन लगाना। हम चाहते हैं फोंट का साइज इंक्रीज करना। इंक्रीज का मतलब होता है बड़ा। हम चाहते हैं फॉन्ट का साइज डिक्रीज करना, मतलब छोटा। क्या इन सब से मैटर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। बोल्ड का मतलब होता है डार्क। आप करते भी होंगे व्हाट्सएप के अंदर, आपने देखा होगा, अगर आप कोई नंबर भेज रहे हो, कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नेम लिख के भेज रहे हो, तो हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप के अंदर उस नाम के फर्स्ट और लास्ट में क्या लगाते हैं, स्टार लगा देते हैं। अगर आपने यूज किया हो, जैसे मैंने लगाया स्टार और इसके बीच में लिखा मैंने निशांत गोयल और स्टार लगा दिया। तो अगर 2 स्टार के बीच में अगर मैं कोई नाम लिख दूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। और अगर मैं ये हटा दूं दोनों स्टार, तो नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा, मतलब रेगुलर फॉर्म में आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको बोल्ड करना है तो अच्छा दिखने के लिए, डार्क करने के लिए। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करने के लिए, ठीक है। अंडरलाइन का मतलब होता है वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए। इस प्रकार से आपके अंडरलाइन आ जाएगी। फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट का साइज छोटा है, हमें फॉन्ट का साइज बड़ा करना है। और फॉन्ट का साइज डिक्रीज का मतलब छोटा करना है। क्या इन सब से मैटर पे कोई चेंजमेंट पड़ता है? मैटर चेंज हो जाएगा कोई? मैंने लिखा दिस इज एन एप्पल, मैंने बोल्ड किया तब भी वही रहेगा दिस इज एन एप्पल। इटैलिक करूंगा तब भी वही रहेगा दिस इज एन एप्पल। अंडरलाइन लगा दूंगा उसके नीचे तब भी रहेगा दिस इज एन एप्पल। और अगर उसका मैंने साइज बड़ा कर दिया तब भी वो रहेगा दिस इज एन एप्पल। तो मतलब फॉर्मेटिंग का मतलब होता है नया लुक, नया व्यू देना उसके लिए, ठीक है। तो बोल्ड की शॉर्टकट की आपके सामने स्टार्ट हो रही है कंट्रोल प्लस बी।
इटैलिक की होती है कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन की होती है कंट्रोल प्लस यू। फॉन्ट का साइज अगर आपको बड़ा करना है, ठीक है, बढ़ाना है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। मैं आपको लिख देता हूं यहां पे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, ठीक है। देखा होगा आपने, लेस देन ग्रेटर देन होता है। और फॉन्ट का साइज डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ठीक है, याद रखना ये चीज। तो मैटर को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फॉन्ट का साइज बड़ा करना या छोटा करना, ये सब चीजें क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग का पार्ट कहलाती है। आशा करता हूं आप सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा। आज बिल्कुल बेसिक्स आपको मैंने बताया, एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस क्या है, इसके बारे में। एमएस वर्ड के आगे हम कमांड्स वगैरह पढ़ेंगे, जैसे जैसे कमांड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में साथियों आपके लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी आप उसे कमेंट बॉक्स में अपना बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, और इसी प्रकार से वे स्टडी ग्रुप आप सबके लिए तैयारी कराने के लिए आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और हर सब्जेक्ट का आपके लिए लाता रहेगा। तो बने रहिए। धन्यवाद साथियों।